भैरवी नैना देवी के साथ मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां हल्का जंगल जैसा था। यह स्थान मंदिर से कुछ नीचे की ओर ही था। इस ओर लोग भी शायद ज्यादा नहीं आते। भैरवी नैना देवी बोली, तुम्हें यहीं पर रहकर एक साधक की तरह साधना करना होगा। यहीं पर तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करके साधना करनी होगी। कल से तुम यहीं चले आना और मिट्टी के बर्तन में तुम्हें खुद बनाकर खाना होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। भैरवी नैना देवी फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, पर मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं बोला, ठीक है देवी माँ, कल ही मैं यहाँ आ जाऊंगा। अब तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से जाने ही वाला था कि भैरवी नैना देवी बोली, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें काफी कुछ शक्ति दी हुई है। तुम बड़ी आसानी से उस माया जाल से निकलकर जाग गए। अब मैंने कहा, मुझे लगा ही था कि देवी माँ आपने ही ऐसा किया होगा, पर आपने ऐसा क्यों किया? भैरवी देवी मुस्कुराते हुए बोली, देख रही थी कि जो साधना तुम करने वाले हो उसके लायक हो भी या नहीं, उतना शक्ति तुम संभाल भी सकते हो या नहीं। पर तुम तो पहले से ही। वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर उन्होंने और कुछ नहीं बोला। अब मैंने फिर उनसे पूछा, आप मेरे गुरुदेव से अंतिम बार कब मिली थी? इसके उत्तर में उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, कुछ दिन पहले ही। मैंने बोला, कहाँ पर? मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उन्होंने चाहा तो तुम उनसे मिल लोगे। भैरवी नैना देवी से बस इतनी ही बात उनसे हुई। फिर मैं अपने होटल में चला आया। अगले दिन सुबह से शाम तक मैं उस जगह को अच्छी तरह साफ करके रहने के लिए एक तंबू बना लिया। कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाया। होटल से अपना बैग जिसमें कुछ कपड़े व सामान थे, सब कुछ मैं वहीं पर ले आया। वैसे ज्यादा कुछ नहीं था। मैं अपने अगले साधना के लिए बहुत ही उत्सुक था। अब क्या पता यहाँ कितने दिन ऐसे ही रहना है, इसलिए मैं पहले से ही पूरी तरह तैयार रहना चाहता था। शाम को भैरवी नैना देवी आई। मैं उस वक्त वहीं बैठकर कई प्रकार के प्रश्न सोच रहा था। उन्होंने मेरे कार्य को देखकर कहा, वाह, तुमने तो अपने साधना स्थल को और भी बेहतरीन बना दिया। अच्छी बात है कि तुम इसके लिए तैयार हो। अब गुरुदेव के कहे अनुसार मैंने उनकी पूजा करने की क्रिया को पूर्ण किया। चारों तरफ उस वक्त अंधेरा हो गया था। वैसे आसपास कई लाइट जल रहे हैं, लेकिन इस जगह के आसपास कोई लाइट नहीं लगा है, इसलिए यहाँ अंधेरा ही है। कुछ देर बाद भैरवी नैना देवी ने कहा, उस साधना से पहले तुम्हें लगभग 21 दिन तक देवी कामाख्या मंत्र का जप करके अपने सभी चक्र को और जागृत करना होगा। अपने कुंडलिनी को और शक्तिशाली बनाओ। अपने मूलाधार चक्र की शक्ति को अपने बस में और लाओ। यह स्थान तुम्हारे मूलाधार चक्र को और दृढ़ कर देगा, जिससे तुम्हें अपने साधनाओं को करने में काफी आसानी होगी। देवी कामाख्या की आशीर्वाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसी वक्त मुझे याद आया कि जब मैंने देवी मंदिर में दर्शन किया था तो बाहर निकलते ही मेरे नाभि के नीचे से सिर तक दर्द हुआ था। कहीं यह कुंडलिनी चक्र से जुड़ा हुआ तो नहीं था? यह बात भैरवी नैना देवी को बताते ही उन्होंने उत्तर दिया, लगता है अभी तुम्हें एक साधक के साथ होने वाले संकेत क्रिया को नहीं समझते। देवी कामाख्या ने तो तुम्हें इशारे से समझा दिया कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। वैसे देवी माँ, बहुत सारे साधु तांत्रिक यहाँ से अपनी तंत्र साधना शुरू करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देवी कामाख्या साधकों पर बहुत जल्दी कृपा करती हैं। यहाँ पर साधक को अपने काम भाव पर विजय पाकर साधन के क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है। इसलिए देवी कामेश्वरी हमेशा से तांत्रिकों व साधुओं के प्रिय देवी है। अगर किसी ने अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं पाया तो वह साधना के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकता। देवी कामाख्या के बारे में और कुछ बताइए माँ। देवी कामाख्या अर्थात स्वयं देवी राजेश्वरी खोड़सी ही है। देवी 16 कलाओं से पूर्ण है। देवी इतनी सुंदर है कि तुम उनकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उनके इस योनि देश की रक्षा स्वयं देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं। उनका तेज 100 करोड़ सूर्य से भी तेज है। सभी 10 महाविद्या में बाकी 9 देवी भोग विलास व मुक्ति में से केवल एक प्रदान करती है, लेकिन देवी कामेश्वरी यह दोनों देने में सक्षम है। इसी तरह कई प्रकार की बात करते हुए रात के लगभग 9 बज गए। अब भैरवी नैना देवी ने मुझे अपने सामने बिठाया और आंख बंद करने के लिए कहा। इसके बाद अपने अंगूठे को मेरे माथे पर रखकर
उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। फिर मेरे कान में धीरे से बोलकर उन्होंने मुझे देवी कामाख्या के सिद्ध मंत्र को प्रदान किया। उन्होंने मुझे एक जपमाला भी दी। अब मुझे इस मंत्र का जप कल से हर रात 21 दिनों तक करना होगा। उस रात भैरवी नैना देवी ने ही मेरे लिए खाना बनाया। मैंने दिन में ही थोड़ा दाल, चावल व आलू खरीद रखा था। उसी से उन्होंने खिचड़ी बनाई। वह खिचड़ी मेरे साथ उन्होंने भी खाई और फिर चली गई। आसमान में तारों को देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि आखिर भैरवी नैना देवी मेरे गुरुदेव से कहाँ मिली। अगर बता देती तो मैं इस साधना के बाद उनके पास चला जाता, पर शायद ऐसा नहीं होगा। अब आगे कई दिन तक साधना करनी है। देवी की कृपा दृष्टि पाने का बहुत ही अच्छा मौका है।